विष्णु अवतार रामलीला के भव्य मंच पर हर रोज मुख्य अतिथि गणों का पटका पहनाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत कर मानव धर्म को और सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मुख्य अतिथि गणों का भव्य स्वागत कर रहे हैं। विष्णु अवतार रामलीला के 5वें दिन दशरथ कैकेयी संवाद, राम वनवास, केवट संवाद, दशरथ मरण, भरत मिलाप आदि का भव्य चित्रण कर राम की लीलाओं का भव्य मंचन किया गया। सबसे पहले तो विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि वो क्षेत्र के अंदर इतना बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन करते हैं। और ये रामलीला का आयोजन ऐसा है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को जीवित रखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में हमारे बच्चे इन चीजों को भूलते चले जा रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, क्योंकि रामलीला के अंदर कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलता हो। चाहे वो राम का रोल हो, चाहे भाई का हो, पिता का हो, माता का हो, पत्नी का हो, हर रोल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि हम संस्कार की तरफ जाते हैं इस वजह से। तो इसलिए और ये बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस मंच पर कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। यहाँ पर चाहे कोई भी पार्टी के सभी लोग आते हैं, सभी का आदर सत्कार होता है और सभी इसका आनंद लेते हैं। समय क्या हो सकता है, किंतु मैं शाम नहीं, मैं शाम नहीं। कैसा शाम महाराज? कौशल्या, वही जो श्रवण के माँ बाप ने मुझे दिया था। कैसा शाम महाराज? हाँ कौशल्या, वो देख कौशल्या, वो श्रवण के माँ बाप, वो श्रवण के माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं। वो मुझे श्राप दे रहे हैं कि तू भी उसी तरह वियोग में मरेगा जिस तरह हमने प्राण त्यागे हैं। ये भाई बहुत ही सिल्वर जुबली बनाने जा रही है, जल्दी अगले वर्ष में 25 वर्ष पूर्ण कर लेगी और बड़ी हर्षोल्लास का विषय होता है हमारे क्षेत्र के लिए। तो भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन हमारे क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर होना इस क्षेत्र की गरिमा को बढ़ा रहा है। और मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के समस्त सदस्य ठाकुर प्रेमपाल जी, दिवाकर पांडे जी, चक्रेश जी, ऐसे तमाम लोगों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर भगवान की लीला का इतना बड़ा मंच स्थापित किया। देखिए, भगवान श्री राम जब वनों में गए तो उन्होंने वानर, भालू, जीव जंतु, मनुष्य सबको एकजुट रखा। तो उन्होंने यही संदेश दिया कि हमको धर्मों की बंधनों से ऊपर उठकर जो बिल्कुल सनातन संस्कृति के परिचायक हम लोग हैं, हम सबको सामूहिक रूप से एकजुट रहते हुए कार्य करने चाहिए। और भगवान राम की लीलाओं के मंचन का यही लक्ष्य है कि उनकी लीलाओं पर, उनके आदर्शों पर हम चलने का प्रयास करें। मैं विष्णु अवतार रामलीला का बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से हमारे क्षेत्र का नाम आज पूरी दिल्ली में है। और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी
जब कहीं रामलीला नहीं हो रही थी तब भी कोरोना के समय में भी ये रामलीला हुई थी और हमारी संस्कृति को ऐसे ही लोगों ने बचा रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराइयों से इस रामलीला के सभी कार्यकर्तागण का, सभी संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनको सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य दे, जो ऐसे ही व्यक्तियों ने हमारे समाज में और संस्कृति बीड़ा उठा रखा है। हम चाहते हैं कि ये सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी 24वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने हमेशा धर्म को अलग रख के सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हम किसी को भी अपने से अलग नहीं मानते। किसी ने 100 साल पहले, किसी ने 200 साल पहले हमसे अपना अलगाव किया होगा, लेकिन वो आज भी हमारा भाई है। हमारे को सनातन धर्म का प्रचार करना है और सभी लोगों में सनातन धर्म के प्रति विचार व्यक्त करने के लिए उनकी भावनाओं को उद्गोलित करना है। देखिए, ये जो दृश्य आपके समक्ष चल रहा है, इसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को कहा कि बड़ का दूध ले आओ। बड़ का दूध का मतलब होता है जो आपके जो केश हैं भगवान श्री के, उनको बनाया जाता है, जटाएं बनाई जाती है उससे। इसलिए बड़ का दूध जो है आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से बहुत ही सुंदर दूध और बहुत ही ताकतवर दूध। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पारक प्रभु श्री राम जी के कार्य को मानव सेवा में और अपने क्षेत्र में ले जाने का अथक प्रयास करती है। पिछले कई 24 वर्षों से लगभग लगातार कोरोना काल में भी हमने रामलीला का मंचन किया था। हमें प्रभु ने एक कार्य सौंपा है। पदाधिकारी के रूप में मैं प्रधान विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पारक से अपने शरीर से, तन से जो भी सेवा हो पाती है, इस प्रभु की लीला को मानव कल्याण हेतु मंचन करने की अथक से अथक, बढ़िया से बढ़िया प्रयास करते हैं। और इसमें हमारे से जो प्रयास हो पाता है हम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा किरदार पर्दे के पीछे हमारे दानदाताओं का, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, हमारी क्षेत्रवासियों का, सभी दर्शकों का, सभी प्रभु भक्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी सहारे से ही किसी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो आज हमारे पूर्व विधायक श्री रस शर्मा जी, हमारे छोटे भाई अरुण तोमर जी और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर रामलीला मंचन देखने आए हुए हैं। इनका हमेशा रामलीला के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सभी राम भक्तों से, सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु के इस मंचन को देखने के लिए आएँ। ये मानव जीवन में किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं, इन्हें सीखने का, इन्हें निभाने का और यहाँ से कुछ सीख कर जाने का बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी को धर्म से जुड़े रहने के लिए रामलीला का मंचन देखने आए, परिवार सहित आए। सभी को जय श्री राम और सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बहुत इमोशनल सीन था जिसमें एक माँ अपने पिता से, अपने बेटे से दूर हो जाती है और उसके बाद वो जो चीजें सीक्वेंस चला था वो अपने पति को खो देती है, फिर उसका बेटा भी उससे दूर चला जाता है। उसके बाद वो चाहती थी कि उसको सब कुछ देना, वो राज्य लक्ष्मी, वो इतना बड़ा जो भी अयोध्या था, लेकिन एट दी एंड चीजें बिल्कुल खराब हो गई। उसके बेटे ने उनको निकाल दिया। तो बस इसलिए थोड़ा सा बहुत इमोशनल था, काफी हार्ट टचिंग था, बट फाइनली संवाद सबसे पहले तो वो जब शुरुआत में आती है तो वो से बहुत खुश होती है, तो बोलती है जुग जुग जियो लल्ला, जब तक गंगा में चल रहे हो दीर्घायु तेरी, मेरी गोदी अमर रहे, उजाला नाम का तेरे जग में सदा रहे, मेरी आंखों के चंदा तेरा नाम अमर है। और जब वो उससे बहुत दूर चला जाता है, लास्ट में वो उसको बोलती है कि क्या ये तुम कह रहे हो भरत, तो ये विष के प्याले वास्ते ललना के, खा गई सुहाग को अपने वास्ते ललना की, मिटा रहा था यही मेरे वास्ते ललना के, मिलेगी राज्य धन लक्ष्मी वास्ते ललना के, किंतु मुझे ये ज्ञात ना था कि मेरा ही पुत्र मुझे इस प्रकार अपमानित करेगा। तो उस वक्त वो बिल्कुल टूट जाती है। बस सर, यही सब था। सर, ये जो हमारे पास जो काम है हमारा, सभी को सजाना एक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। कहा जाए तो जो आपने जैसा कहा रीढ़ की हड्डी, तो ये असल में एक रीढ़ की हड्डी है। अगर हम शायद ना भी हो तो ये काम अच्छे से ना हो पाए, क्योंकि एक जो कलाकार परफॉर्म करता है स्टेज पे, उनकी बात अलग है, जो उनके पीछे मैनेजमेंट है उन सब का हम भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम विष्णु अवतार में
कलाकारों को सजाने के साथ साथ कहा जाए तो योगदान देना हुआ, या हमारा काम हुआ, या हमारी सेवा हुई, जिस भी तरीके से कि हम योगदान दे रहे हैं। बात करी जाए, एक टीम ही सफल कार्य कर सकती है। आपके साथ की टीम पर चलता है, कितने लोग काम कर रहे हैं? सर यहाँ पर हम 2 लोग हैं, मैं विकास और मेरे पार्टनर रूबी जगदम्बा जी। तो अभी इस कार्य को हम 2 लोग संभाल रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से संभालते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो रामलीला को संचालन कर रहे हैं, यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कमेटी को जो चला रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके वर्षों से जो करते हुए आ रहे हैं, तो चलाया। हमारे क्षेत्र में श्री भगवान रामलीला का गुणगान हर जगह जो हो रहा है, आज पूरी दुनिया राम में ही हो रही है, हमारे क्षेत्र राम में ही हो रहा है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ उन्हीं के माध्यम से, तो पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। विष्णु अवतार रामलीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ रामलीला के अंदर में राम जी का गुणगान होता है, माँ सीता का गुणगान होता है, हनुमान जी का गुणगान होता है। और आज देखते हो कि आज के युग में राम भगवान और हनुमान जी की पूरी लीला हर जगह फैली हुई है। संदेश सबसे बड़ा ये जाता है कि ये हमारा भारत सबसे सर्वप्रथम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हिंदू राष्ट्र है। तो ये संदेश देती है, समय समय पे इनके हर तीज पे, त्योहारों पे, हर मतलब छोटे छोटे कार्य होते हैं हिंदू धर्म को समर्पित करने के लिए। छोटे मोटे कार्य होते, वो इसलिए समर्पण करते हैं, अपने योगदान इसलिए देते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, वो एकजुट हो, हम सनातनी बने, सनातन धर्म को बढ़ावा मिले और हम हिंदू भाई बहन सब प्यार से बात करें। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।